कहते हैं कि किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने एक बार फिर से सामने आकर के पठान फिल्म के ऊपर एक बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, न्यूज़ 24 की खबर आप देखिए, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ना इस पठान फिल्म को देखेंगे और ना ही इस पठान फिल्म को चलने देंगे। जब प्रज्ञा ठाकुर ने यह बात कही तो उनके खिलाफ, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हिंदू ही मैदान में आ गए और खुल करके कहा कि गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं लेकिन पठान फिल्म को देखेंगे। यह करारा तमाचा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि हम धर्म के नाम पर, जाति संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी को कुछ भी कहेंगे और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपने धर्म के लिए आप अपने आप से जो है वो उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से जो है पूरे धर्म के लिए, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, उस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उस धर्म को मानने वाले, सबको उसी लकीर पर नहीं ला सकते हैं। देखिए प्रज्ञा ठाकुर क्या कहती हैं, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म को नहीं देखेंगे और ना ही इसे चलने देंगे। पठान विवाद पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान। अब इस पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ट्वीट आपको दिखाता हूं किस तरह से चीजें कही जा रही हैं। देखिए कैप्टन शालिनी सिंह है और ये क्या लिखती हैं कि इतने बुरे दिन आए हैं कि ऐसे आतंकवादी भगवा पहन करके हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। गर्व से कहती हूं हिंदू हूं और मैं पठान फिल्म देखूंगी। प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकवाद के आरोप लगे थे मालेगांव बम ब्लास्ट में, सबको मालूम है, और उसके बाद से ही चीजें लगातार जो है वो प्रज्ञा ठाकुर जब जब ऐसी बात बोलती हैं तो ये चीजें उनका पीछा करते हुए आ जाती हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा प्रज्ञा ठाकुर एक बार खुद से बयान आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद में एक और शख्स है, उन्होंने बड़ी चुभती हुई बात कह दी है। सुनिए, ठाकुर को कुछ एक भाजपा के ही सांसदों की, जो इनके साथ में संसद के अंदर बैठते होंगे, कम से कम उनकी 1-2 सीडी मंगवा करके देखनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के जो है उनके गाने थे, किस तरह के उनके बोल थे, लेकिन उससे पहले आप देखिए विपिन राठौर है और इन्होंने लिखा है, अगर आप सच्ची हिंदू है, प्रज्ञा ठाकुर को ये रिप्लाई देते हुए लिख रही हैं, अगर आप सच्ची हिंदू हैं तो हर हिंदू परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए संसद के बाहर अनशन पर बैठेंगे। अब इस नाम पर तो सब्जेक्ट से बाहर की बात है। अगर ये ही कोई बात हो जाती हिंदू मुस्लिम या फलां 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 फलां, तो हो सकता है कि प्रज्ञा ठाकुर जरूर अनशन पर बैठ जाती। वैसे प्रज्ञा ठाकुर का एक बैठने और उठने का और चलने का और दौड़ने का एक और कार्यक्रम भी है। जब जब इनकी कोर्ट के जो हियरिंग होती है, तारीख होती है, वो दूर होती है, तो फुटबॉल खेलती है, बास्केटबॉल खेलती है, कभी कुछ हो कभी कुछ, कभी डांस वगैरह भी चलता है। लेकिन जैसी तारीख पास में आती है व्हील चेयर मंगवा लेते और व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाती है। खैर ये अनशन पर बैठने की बात कर रहे थे, हमें वो व्हील चेयर पर इनका बैठना याद आ गया। मैं एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, कैप्टन शालिनी सिंह है और इन्होंने अच्छी बात कही, सुनिए जरा। कुछ मंदबुद्धि लोग देश के लोगों को यह आदेश दे रहे हैं कि कौन सी फिल्म देखनी है, कैसे कपड़े पहनो, मंदिर कहां बनाना है, किस जानवर को खाना है और किसको पूजना है, आदि आदि। अब फैसला देशवासियों को करना है कि गुलाम बनकर के बात मानोगे या आजाद रह करके जिएंगे। देखिए, देश के अंदर ऐसी परिस्थिति शायद कभी नहीं थी। लोग अपनी अपनी बात कहते थे, लेकिन इस तरह से लोगों को बात कहना कि आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान नहीं देखेंगे, कमाल की बात हो गई साहब। अब जितने सेंसर बोर्ड में हैं, अभी पठान फिल्म तो आई भी नहीं है, पठान फिल्म बहुत सारे हिंदुओं ने देखी भी नहीं है, तो खैर अभी तो वो उस खांचे में आए नहीं है। लेकिन जो सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, और कम से कम उनमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं, उन्होंने तो पठान फिल्म को देखी है, सर्टिफिकेट दिया है, उसको पास किया है। तो वो सब क्या हो गए? वो मुसलमान हो गए, वो कौन सी कैटेगरी में चले गए? क्योंकि हिंदू तो आप कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं तो मत देखिए इसको, और उन्होंने देखी उस फिल्म को। अब बताइए, उनकी वहां पर नौकरी थी इसलिए उनको फिल्म देखनी थी, किसी को अपने मजे के लिए, अपने एंजॉय के लिए फिल्म देखनी है। अब इसमें हिंदू और मुसलमान कहां बीच में आ जाता है? बताइए इस बात को। लोग तो यहां के गानों के, बॉलीवुड के गानों के और दूसरे देशों के अंदर शौकीन रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बॉलीवुड के गानों का खूब जो है वो
वहां पर खूब वाहवाही होती है, खूब लोग प्यार से सुनते हैं, चाव से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग सुनते हैं बॉलीवुड के गानों को, कनाडा के अंदर आप चले जाइए, वहां पर लोग सुनते हैं, अमेरिका में सुनते हैं लोग। तो संगीत का, कला का, कलाकार का ना कोई जात होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होती है, ना रंग होता है, ना रूप होता है। उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, वो बगैर सीमा के दौड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए कैसे चीजें होती हैं। और वाकई अगर कुछ फूड़ है, वाकई अगर कुछ ऐसा है जिससे देश में, समाज में अगर गलत संदेश जा रहा है, तो उसको बैन करवाना चाहिए, उसको हटवाना चाहिए। लेकिन आप जरा अपने सांसदों की भी तो सीडी मंगवा लीजिए, उनसे भी तो कैसेट मंगवा लीजिए। एक बार कैसेट मंगवा करके देखिए कि उन्होंने क्या क्या जुल्म ढाए हैं, या क्या क्या जो है वो किस तरह की चीजें की हैं। देखिए जरा ये फोटो जरा आप देखिए, पहचानेंगे क्या और नाम क्या बताएं इनका। देख रहे हैं कैसे मुंह खोल करके खाट के ऊपर लेटे हुए हैं, देख रहे हैं मुंह खोल करके खाट पर लेटे हुए। नाम पता है ना इनका? ये बीजेपी के सांसद हैं, निरहुवाला। एक और देखिए इन्हीं का एक गाना है, और बड़ा अजीब सा गाना है। मुझे तो इस गाने को जो है वो क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास तो इस गाने के बारे में शब्द ही नहीं है, मैं कोई राय दे ही नहीं सकता इसके बारे में। लेकिन किस तरह का डांस हो रहा है, ये डांस ही है या कुछ और है? और इसमें कौन से कपड़े पहने हुए हैं? हरे पहने हुए हैं, बिल्कुल जी हरे कपड़े पहने हुए हैं। इसमें भगवा कपड़े नहीं है, इसमें अच्छा डांस हो रहा है। कमाल की बात है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको कोई सही बता सकता है क्या? गाना आपने भी देखा होगा शायद। ये कोई कहीं से कोई गाना गाने का, क्या ना कहने का कोई तरीका है क्या? आप खुद बताइए। और ये कमाल की चीज आ गई है, नई चीज आ गई है, एकदम बाजार से हट करके चीज आई है। अगर आप हिंदू हैं तो ये नहीं करेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो मोदी को वोट देंगे, अगर आप हिंदू हैं तो, मतलब आदमी सुबह से लेकर के शाम तक अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट देता रहे। और अगर गलती से आदमी ने, मान लीजिए कि एक कोई हिंदू है, उसने मोदी को वोट दिया, योगी को वोट दिया, तब तक तो वो हिंदू था, हिंदू वाली कैटेगरी में ही था, गुजरा है। लेकिन जैसे ही जो है उस हिंदू ने पठान देख ली, तो बेचारा कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ये कमाल की चीज हो रही है। ऐसा पहले मैंने नहीं देखा था। मेरी हंसी छूट रही इस बात पर। आप बताइए, आपको हंसी आती है या नहीं आती है ऐसे बयानों के ऊपर? और यही जो है वो कब तक लोग जो है वो अपने आप को ऐसे बताते रहेंगे कि हाँ साहब हमने फिल्म नहीं देखी, हमको उसी कैटेगरी में रखना, आप उसके बाहर वाली कैटेगरी मत लेकर के आना। कमाल की बात है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर